भैया जी ये 10 रुपए का आटा दे दीजिए। कितने का आटा चाहिए? 10 रुपए का आटा। क्या दान वान करना है क्या? अरे नहीं भैया जी, दान वान नहीं करना है। वो कहा ना कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है, तो 10 रुपए का आटा देंगे ना तो इसमें गोईठा रखे हैं और सलाई रखे हैं, वो सेकेंगे उस पे भौरी और वो खा करके अपना भूख मिटाएंगे हम लोग। क्या मजाक कर रहे हो मेरे से? अबे आटे का दाम जानते हो? 50 रुपए किलो है आटा। अगर 10 रुपए का आटा दूंगा ना तो 2 रोटी नहीं बनेगी इससे। 10 रुपए का आटा दे तो मजाक करना है, निकलो यहाँ से। भैया जी दे दीजिए ना 10 रुपया का आटा, सच में बहुत भूख लगा है। 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, जब से गांव से आए तब से ऐसे ही भटक रहे हैं इधर उधर। गांव से भी जो कुछ लाए थे खाने के लिए सब खत्म हो गया है। एक बात बताओ तुम दोनों मुझे, यहाँ गांव से करने क्या आए हो तुम लोग? यहाँ पे हम लोग काम की तलाश में आए थे। वो क्या है ना कि हमारे गांव में एक भैया रहते हैं, वो हमको बोले कि शहर में ना खूब सारी नौकरी है, नौकरी के साथ साथ यहाँ रहने को खाने को सब मिलेगा। तो हम उन लोगों की बातें मान के यहाँ पर आ गए और हमसे वो पैसा भी लिया, एक फार्म भी फिल करवाए थे। कहते एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करोगे ना तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे और नौकरी करोगे शहर में तो जिंदगी भी संवर जाएगा, घर भी बना लोगे यहाँ पे। गांव की जिंदगी कौन ही जीना चाहता है? गांव में सब खेती बाड़ी करते हैं। हम सोचे कि शहर में यहाँ पे शहर जैसा काम करेंगे, अच्छी जिंदगी हो जाएगी। तो बस यही लिए हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ शहर आ गए। और कितना पैसा लिया था उसने तुम्हें नौकरी का वादा करने का? वो हमसे 25,000 रुपये लिए थे फॉर्म भरने के। हाँ भैया जी, पूरे 25,000 रुपये लिए थे। वो कहा है ना कि हमारे पास भी 25,000 रुपया था नहीं, भैंस थी हमारी एक, उसको बेच दिए और यहाँ शहर चले आए, सोचे जिंदगी यहाँ बन जाएगी। लेकिन 2 दिन से उनका अता पता ही नहीं है। तो अगर वो नहीं मिला फिर? अरे भैया जी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा अशुभ मत बोलिए आप। ऐसा क्यों ना बोलूं, सच बोल रहा हूँ। कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है तुम लोगों को, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, फ्रॉड। समझ में आ रही है बात? अरे मरी मैया, ये क्या कह रहे हैं भैया आप? आटा नहीं दे सकते तो ऐसा अशुभ बातें तो मत करिए। हम इतनी दूर से आए हैं गांव से, या इतनी उम्मीद लेकर, और आप ना ही आटा दे रहे हैं और इतना अशुभ बोल रहे हैं। देखिए बहन जी, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी आपको अगर नौकरी दे रहा है तो उसको भी आपसे काम निकलवाना है। वो कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा नौकरी देने का। गलती आप लोगों की है, पता है? आप लोग कोई भी समझदार रिश्तेदार से बात किए बिना अपना पैसा दे दिए उसको। अगर किसी समझदार से बात कर लेते तो बता देता। वो 25,000 रुपए लेके भाग चुका है, आपका कुछ नहीं देने वाला वो। कोई भी इंसान अगर आपको नौकरी देगा तो 1 रुपया नहीं लेगा आपसे। समझ में आ रही है बात? अगर मैं भी यहाँ पे काम करवाऊंगा ना तो किसी को पैसे दूंगा, लूंगा नहीं उससे। आप लोग भी काम करके दे रहे हैं, इसीलिए उसका फोन बंद आ रहा है। और जिस जगह पे आप गए थे वहां पे कंपनी भी नहीं है। स्कैम हो गया आप लोगों के साथ। देखिए घबराहट हो रही होगी लेकिन बात सच है। बेहतर यही है कि अपने आप ये 10 रुपए पकड़िए और जाइए अपने गांव वापस। अभी भैंस बिके नहीं तो जमीन भी बिक जाएगी यहाँ पर। चलिए। गांव कैसे वापस जाए? पैसा भी तो होना चाहिए ना। 10 रुपया हमारे पास खाने के लिए तो पैसा नहीं है। 2 रोटी में सोच रहे गुजारा कर लेंगे दोनों मियाँ बीबी। गांव वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए आप एक काम करिए, अगर कह रहे हैं हमारे साथ स्कैम हुआ है तो हम क्या ही कर सकते हैं। आप एक काम करिए, वो 10 रुपए का आटा दे दीजिए, हम कुछ खा लेंगे। बहुत तेज भूख लगी, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि क्या करना है हमें। अरे यार तुम लोग आगे का क्यों नहीं सोचते हो? ठीक है मैं दे देता हूँ ये 10 रुपए का आटा, ठीक है? मुश्किल से 2 रोटी बन भी जाएगी इसमें, चलो मान लेता हूँ। उसके बाद क्या करोगे? शहर में भीख मांगोगे हाँ, या ददर की ठोकरें खाओगे? शहर की हालात जानते हो। रात भर घूमोगे ना अपनी बीवी को लेके, लोग गलत फायदा उठा लेंगे। गाँव जाओ, बेहतर यही है तुम लोगों के लिए। भैया जी आप तो शहर वाले आदमी हैं, बाबू आदमी हैं, आपके पास कोनो न कोनो जुगाड़ होगा। आप ही बताइए ना कि हम क्या करें। ठीक है रो मत, शांत हो जाओ। नौकरी की तलाश में आए हो ना यहाँ पर? जी भैया जी। ये पैसे पकड़ो। अरे पकड़ो भाई, आओ मेरे साथ। आओ यहाँ आओ। तुम दोनों मुझे अब ये बताओ कि किस किस काम के लिए यहाँ पर आए थे? मतलब क्या क्या नौकरी मिलने वाली थी तुम लोगों को? वो हम थोड़ा सिलाई बुनाई कढ़ाई वगैरह जानते हैं ना, तो वो भैया हमको बोले थे कि सरट की फैक्ट्री में लगवा देंगे सिलाई के काम के लिए।
बहुत बढ़िया काम करती है, कपड़ा पे डिजाइन कर लेती है साहब। और हमको बुलाया था वो फैक्ट्री की रख रखाव करने के लिए। ठीक है, ये मार्केट देख रहे हो? ये जो मार्केट है इसमें पूरी 7 दुकानें मेरी हैं, ठीक है, जिसमें एक सिलाई कढ़ाई बुनाई की भी दुकान है, वो मेरी बीवी संभालती है। तो चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पे काम दे सकता हूँ। और तुम्हें देखो, इस मार्केट में मुझे सिक्योरिटी गार्ड की भी जरूरत थी, तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। और इस काम के बदले तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है मुझे, बल्कि हर महीने तुम्हें सैलरी मिलेगी। और रही बात रहने की, तो मार्केट के जस्ट पीछे मैंने 3 फ्लोर ले रखे हैं ऐसे मेरे वर्कर्स को रखने के लिए। वहाँ पे एक कमरा खाली है, तुम लोगों को कमरा मिल जाएगा, आराम से वहाँ जाके रह सकते हो। अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बताओ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब, अगर आप हमको यहाँ नौकरी दिलवा देना तो हम गांव नहीं जाएंगे, और वैसे भी काम मुँह लेके जाए गाँव, क्या बोलेंगे गाँव वालों को। वेरी गुड, ठीक है, तो कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी, और जितने सूटों पे कढ़ाई करोगी 10 रुपये पीस के हिसाब से अलग से मिलेंगे। तो 12 से 15,000 रुपये कमाने का मौका है तुम्हारे पास। और तुम्हें 15,000 रुपये महीने के मिलेंगे। अगर नाइट शिफ्ट करते हो तो 5 से 7,000 रुपये फालतू दूंगा 4 घंटे के अलग से। चल जाएगा ना? हाँ साहब, चलेगा चलेगा। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा हो गया साहब। साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम लोग मुझे भले इंसान लगे इसलिए तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भरोसे का गलत फायदा मत उठाना। नहीं साहब, आप ऐसा मत सोचिए कि हम कभी भी आपको धोखा देंगे। आप तो हमारे बुरे वक्त में हमारे सामने फरिश्ता बनकर आए हैं, और आपने हमारी मदद की। आप तो हमारे लिए भगवान समान है। हम भूल कर भी आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अब एक काम करो, पीछे चले जाओ, घर में कमरा देखो अपना, वहाँ रामू मिलेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अंदर गैस चूल्हा सब कुछ है। मैं कुछ खाने के लिए भिजवा देता हूँ, अपना बना लेना, खा लेना। और महीने की तनख्वाह में से काट लूंगा जो भी पैसा काटना होगा तुम्हारा इस महीने खाने का, ठीक है ना? कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा मेरे पास। ठीक है साहब, ठीक है। जाओ, रामू को मेरा नाम ले देना, ठीक है? और कल से सुबह 9 बजे से दोनों की ड्यूटी चालू हो जाएगी। 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी है दोनों की। जाओ, और हाँ, आज के बाद किसी के बहकावे में मत आना, समझ गए ना? ठीक है साहब, जाओ।